Students, good morning. So today we are going to start chapter number 2, class 12, inverse trigo. कई बच्चे समझते हैं ट्रिगोमेट्री तो हमें आती नहीं तो इनवर्स ट्रिगो नहीं आएगी। हाँ, ऐसा होता है डेफिनेटली, बट कोई इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ समझ में ट्रिगो नहीं आती 11th की तो ये नहीं आने वाला। ये काफी इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू क्लास 11 ट्रिगो। अगर मैं बात करूँ इधर सिंपल से मैं बात करें, अगर मैं एक फंक्शन की बात करूँ y इक्वल टू fx, यार ये है हमारा एक फंक्शन। जैसे मैं अगर बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की तो y इक्वल टू sin x। दो एग्जांपल लेते हैं। अगर ये एक fx फंक्शन है, मुझे इससे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये f इधर तो उधर जाके उसका इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा इनवर्स होता है। अगर इधर से मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो sin उधर जाके sin का इनवर्स होता है। हमें ये कांसेप्ट लगता है इनवर्स में। देखो हमें एक फंक्शन गिवन है, उससे मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मैं बोलूं सपोज y इक्वल टू tan x है, x की वैल्यू क्या होगी, tan उधर चला जाएगा। y इक्वल टू सपोज cos x है, x की वैल्यू निकालनी तो cos x उधर चला जाएगा, साथ में इनवर्स हो रहा है। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल पा रहे हैं, वैल्यू ऑफ x, राइट। दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, राइट। अगर मैं बात करूं जो तुम टेबल पढ़ते थे 10th क्लास में, तुमने टेबल पढ़ी होगी ये वाली, sin cos tan, तीन ही बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है sin का उल्टा cos sec, sin का उल्टा sec, cos का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सबको आती होगी टेबल बहुत अच्छे से। जिसको ये आती है उसको एक्सरसाइज बड़ी इजी लगती है। अभी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ये देखो सिंपल, इसकी वैल्यू अगर तुम्हें लर्न नहीं है तो हमने कैसे लर्न करी थी, मैंने ऐसे 0 1 2 3 4 इस सबको 4 से डिवाइड कर दो, देन इनका रूट ले लो, तो इससे हमारी ये सारी वैल्यूज आ जाती है। तो 0/4 इज समथिंग इज 0 और 0 का रूट क्या होगा 0, इसका रूट 4 का रूट 2, इसको सॉल्व किया 1/2 तो 1/2, ये आ गया रूट 3 और 4 का रूट करेंगे तो 2, 4/4 1 और 1 का रूट 1। तो ये सारी वैल्यूज होगी sin थीटा। मैं बोलूं sin 30 कितना है, हाफ। sin 60 कितना है, √3/2। sin 0 कितना है, 0। sin 90 कितना है, 1। cos के क्या करते थे हम, उल्टा लिख देते थे 1 3 √3/2 1/√2 1/2, इसको है 0। और tan क्या होता था, sin by cos, तो इनको डिवाइड कर दो, 0/1 इज 0, इन दोनों को डिवाइड करो, ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करो, √2 से √2 कटेगा तो 1 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो √3 और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ये तो सब आगे कर ही सकते हैं, उल्टा है, राइट। अब देखो हमारा इनवर्स ट्रिगो का इसमें क्या रोल होने वाला है वो बताओ। सपोज मैं क्या हूं, सबको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, π/2। पाई क्या होता है हमारी ट्रिगो में 180 के ऊपर, ये क्या होता है π/6। 60 को क्या बोलते हैं π/3, राइट। इसको π/4 एंड इसे π/2। अगर खाली साइन की टेबल याद रखो, अगर मैं बोल रहा हूँ sin 30 या sin π/6 वो कितना है, हमें पता है उसकी वैल्यू क्या है, हाँ। ये तो ट्रिगो होती थी। अब हमें इन्वर्स करना है, मतलब हमें वैल्यू से उसका एंगल निकालना है। तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसे आएगा sin इनवर्स हाफ। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए sin हाफ कब होता है। तो हमें टेबल याद हो कि sin की वैल्यू हाफ कौन से एंगल पे होती है, हमने देखा टेबल से sin की वैल्यू हाफ 30 डिग्री पे होती है। तो आंसर आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। दिस इज द आंसर, इट्स इजी, राइट। अभी कैसे करना है एक बार मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। अभी हम क्वेश्चन का मैं कराता हूं, इसको एक बार रब कर दो। अगर मैं सीधा क्वेश्चन पे स्टार्ट करूं, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, हम वैल्यूज निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है sin इनवर्स माइनस हाफ। यार ध्यान से बात, इधर हमारे कुछ फॉर्मूलेज यूज होंगे। फॉर्मूलेज कैसे डेवलप होने वाले हैं वो ध्यान से देखो। sin इनवर्स, cos इनवर्स, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है गाइस, माइनस tan के बाद cosec, sec, cot। इसका मतलब देखो बच्चों माइनस आगे आ जाता है,
इसका भी माइनस, tan के केस में भी माइनस, आगे आ गया, और sec cosec के केस में भी माइनस, आगे आ गया। लेकिन यार cos sec और cot के केस में माइनस हमारे नहीं लिख सकते, फॉर्मूला आंसर चेंज हो जाता है। देखो आंसर तो तुम ये लिखोगे नो डाउट, क्योंकि ऑप्शन इसमें तो यही होना चाहिए, डेफिनेटली होगा, लेकिन आपने आगे में पाई लगाना यहाँ पर पड़ जाता है पाई 180, ताकि हमारे फॉर्मूला डेवलप करने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है क्लास 11 में अगर तुम्हें याद हो 0 पाई बाय 2 पाई 2 3 पाई बाय 2 2 पाई, इसकी वजह से सब डिफरेंस आता है। हमें उससे मतलब नहीं यार, सिंपल से मतलब याद रखो cos sec और cot में पाई माइनस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है sin इनवर्स हाफ, तो पहले तो माइनस आगे आ जाएगा बिकॉज़ sin में कुछ होता ही नहीं है। अब sin की वैल्यू हाफ कौन से एंगल पे होती है? अब जल्दी से तुम्हें sin की टेबल याद होनी चाहिए, 0 sin 0 30 45, ये देखो मैं बना रहा हूं, बनानी नहीं चाहिए, हमें टिप्स पे लर्न होनी चाहिए टेबल। 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। अब sin की वैल्यू हाफ कब है? 30 डिग्री पे। आंसर आया 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम पाई में लिखेंगे तो पाई बाय 6। आई होप सबको 30 को पाई बाय 6 लिखना आता होगा, बिकॉज़ पाई इज 180 एंड 180 अपॉन 6 इज 30 डिग्री, इसलिए हम इसमें लिख पा रहे हैं। तो आंसर आ गया डायरेक्ट। अगर मैं इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, वो है cos इनवर्स √3/2। यार cos का फॉर्मूला देखो, cos में प्लस है, हमने तो ये फॉर्मूला किसके लिए बनाया? माइनस के लिए ना। अगर अंदर प्लस हो तो सोचना ही नहीं है, सीधा सोचो cos √3/2 कब होता है, राइट? कौन से एंगल पे होता है? 30 डिग्री पे या 60 डिग्री पे? जल्दी से तुमने टेबल बनाई, तुम्हें पता है साइन भी यहाँ पे लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, बार-बार लिखनी ना पड़े। ये साइन की होती है, एक सेकंड, √3/2 and 1 0 pi by 6 pi by 4 pi by 3 and it is pi by 2। ठीक है, अब साइन की, ये साइन की होती है, मुझे चाहिए cos √3/2 कब होगा? ऑब्वियस है, cos का अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका उल्टा 1 √3/2। cos का आंसर √3/2 कब होता है? cos era √3/2 ये रहा, इसका आंसर कब है? pi by 6। तो आंसर डायरेक्ट लिख दिया मैंने, pi by 6, कुछ नहीं सोचना। तो एग्जांपल्स का चेक करो तो बहुत लंबा मेथड है, मैं भी इस एग्जांपल की तरीके से करा सकता हूं, बट व्हाई? जब आना 1 मार्क्स नहीं है क्वेश्चन तो डायरेक्ट आंसर लिखना आना चाहिए हमें। डायरेक्ट जब हो पाए, जब हमारे पास इजी मेथड है तो व्हाई टू गो फॉर द लॉन्ग मेथड, राइट? सो हमें इजीएस्ट मेथड फॉलो करना है और परफेक्ट मेथड फॉलो करना है, बिकॉज़ बोर्ड में हमें टाइम भी सेव करना है और परफेक्शन भी चाहिए, तभी बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर थर्ड पार्ट की बात करी जाए, वो है cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2, अब देखो cosec पता है sin का उल्टा होता है, मतलब ये एंगल हाफ होगा, sin का कब है? 1/2। तो आंसर इसका भी क्या आ गया? pi by 6। अगर जिसमें पार्ट समझ नहीं आया वो ऐसे समझो कि cosec इनवर्स 2 है, तो cosec किसका उल्टा होता है? sin का, तो इसको तुम लिखोगे sin इनवर्स। इसको जो एंगल चेंज करोगे यहाँ पे हमें सबको चेंज करना होता है। sin इनवर्स हाफ किसमें ऑटोमेटिकली? वो pi by 6 पे ही। ये ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज़ cos एंड sin आर कॉम्प्लीमेंट्री, यू नो दैट। कॉम्प्लीमेंट्री नॉट 90 डिग्री वाला नहीं कह रहा, मतलब हम इनको ऐसे मानते हैं कि एक दूसरे के उल्टे है, रेसिप्रोकल यू कैन से, राइट? तो इसलिए ये हुआ। ये क्लियर है सबको? cosec का sin में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि cosec थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो इधर हम 1/sin ना लेके देखो हम sin इनवर्स लगा रहे हैं, बिकॉज़ तुम्हें पता होगा अगर मैं 1/x बोलूं तो इसमें x इनवर्स भी तो बोल सकता हूं। ये चीज सबको क्लियर होगी, कौन सा एक्सपोनेंशियल का लॉ होता था ना, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a, तो वही चीज मैंने यहाँ करी। बाकी अभी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल से क्लियर हो जाएगा ये कांसेप्ट, राइट? अगर इसका फोर्थ पार्ट लो, फोर्थ पार्ट इज tan इनवर्स -√3। तो यार देखो tan में माइनस बाहर आ जाएगा, अब √3, tan में √3 कब होगा? इस वाले केस में देखो आंसर √3 आएगा, 0 1/√3 1। ये टेबल और ब्रैकेट में तुमने बनाई थी, √3 कब है? pi by 3। तो डायरेक्ट तुमने आंसर लिख दिया यहाँ पे pi by 3, कुछ भी नहीं सोचा, देखा? फिफ्थ पार्ट cos इनवर्स माइनस आ गया, cos आ गया है, cos में तो हमें ध्यान रखना होता है कि cos अपना माइनस ऐसे नहीं हो सकता, इसका फॉर्मूला लगेगा हमारा pi
माइनस करके, तो ये माइनस बाहर आएगा, साथ में क्या लगेगा पाई। cos इनवर्स हाफ, cos इनवर्स हाफ कब होता है पाई बाय 3 पे। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। ओके ठीक है, तो और यार एक चीज सबको ध्यान रखनी है, मैं 6 पार्ट कराने से पहले एक चीज बता देता हूँ यार। देखो अगर sin x होता है ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता है, तो सबको क्लियर होना चाहिए दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, राइट। ये दोनों इक्वल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है इधर ये इनवर्स ट्रिगो का फंक्शन है, इनवर्स बड़ी सिंपल ट्रिगो का फंक्शन है, ये इक्वल नहीं है, ध्यान रखना है। साफ साफ दिख भी रहा है, कई बच्चे होते हैं कि अच्छा sin 30 होता है हाफ, अच्छा sin इनवर्स 30 वो भी हाफ, अरे ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी जी। sin 30 अगर हाफ है तो यहाँ पे तो मैंने बताया था इनवर्स में sin इनवर्स 30 नहीं मांगेगा, वो क्वेश्चन sin इनवर्स हाफ मांगेगा, तभी तो उल्टा हो रहा है ना, तो आंसर देखो 30 आ रहा है। समझ आ रहा है, ये चीज हो रही है यहाँ पे उल्टा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड माय लाइन व्हाट आई एम सेइंग कि जो sin इनवर्स के अंदर मैं जो चीज लिख रहा हूँ दैट इज एंगल, सॉरी वैल्यू, और उसका आंसर मुझे क्या मिल रहा है एंगल में। लेकिन इधर sin 30 अगर मैंने लिखा है उसका आंसर मुझे पता है हाफ होता है अगर, तो ये क्या होता है हमारा एंगल एंड दिस इज द वैल्यू। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री में होता था, इनवर्स में हमें अंदर वैल्यू पता हो गया, हमें वैल्यू से एंगल चूज करना है। यार अगर मैं कहूं जो tan है, टेल मी द एंगल वेयर tan इज 1, जहां tan की वैल्यू 1 होती है वो एंगल बताओ, तो सब बताएंगे भाई 45 डिग्री, ये है इनवर्स ट्रिगो। tan इनवर्स 1 की वैल्यू इस पाई। नेक्स्ट पार्ट कौन सा का बात करते हैं हम, फिफ्थ पार्ट हो गया था सिक्स्थ पार्ट। इट इज tan इनवर्स -1, देखो माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan की ऐसी वैल्यू चूज करो टेबल में से जहां tan 1 हो। tan 1 कहां पर है, ये रहा, और एंगल पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, तो आंसर -पाई बाय 4 आ गया। बहुत इजी है, बस ये तीन टेबल रफ में बना लेना, कभी गलत नहीं होगा। सेवंथ पार्ट, इट इज sec इनवर्स 2/√3। यार sec किसका उल्टा होता है, cos का, मतलब √3/2 देखने से उल्टा देखना ना हमें। अगर हम sec की बात नहीं कर रहे, अगर मैं cos की बात कर रहा हूं, sec की जगह cos इनवर्स, तो उसका उल्टा देखना मतलब √3/2। तो cos √3/2 का होता है π/6 पे, तो आंसर π/6। अब कई बच्चे कहेंगे हम ऐसा ना करके ना, हमें तो sec का टेबल याद है। यार अगर तुम्हें याद है कि sec 2/3 कब होता है, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि वो π/6 पे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है कि sec 30, अगर मैं बोलूं sec 30 की वैल्यू सपोज कई बच्चों को याद होती है, कई कहते हैं sec 30 निकालना है, अच्छा sec 30 तो 2/√3 होता है, उनको याद है, उनको पता है कि sec की वैल्यू 2/√3 कब होती है 30 डिग्री पे, तो वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने किया ये भी अच्छा तरीका होता है, ऐसे कर सकते हो, sec को पहले cos में कन्वर्ट किया और एंगल चेंज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मैं अभी प्रूफ भी बताऊंगा हम ऐसा क्यों करते हैं। अगर सपोज एग्जांपल लो, एक आया हमारे पास कोसेन इनवर्स 2, मैंने भी बताया था किसके इक्वल होगा, कोसेन को हम साइन में करेंगे, अंदर वाला वैल्यू भी हमें चेंज करनी है, इसको हम हाफ, तभी तो माना जाएगा ना वो। अगर मैं बोल रहा हूँ सपोज कोट इनवर्स 1, तो मेरे को इसको बोलना पड़ेगा tan इनवर्स 1 ना, उस मतलब रेसिप्रोकल 1 ही होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा बोला मैंने sec इनवर्स, अगर हम sec इनवर्स बोले 2, तो पता है sec का उल्टा cos इनवर्स, इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, तभी तो हमें वो इक्वल वैल्यू मिलेगी ना। तो cos इनवर्स हाफ कब होता है, देख लो cos वैल्यू हाफ कब होती है π/3, तो आंसर π/3। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सर बहुत सारे एग्जांपल है, मैं और भी एग्जांपल धीरे धीरे देता रहूंगा साथ साथ क्वेश्चंस के, ताकि तुम्हारा कांसेप्ट क्लियर हो, बिकॉज़ इट्स वेरी इजी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इट इज cot इनवर्स √3। अब देखो ये चीज आ गई। अब कभी बच्चा कहे मुझे तो डायरेक्ट पता है भाई cot √3 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, एक बच्चा कहता नहीं सर मुझे नहीं पता कि cot √3 कब होता है, तो भाई उसके लिए तरीका, जिससे पता है डायरेक्ट वो डायरेक्ट लिख दिया, जिससे नहीं पता cot √3 कब होता है, तो cot को तुम पहले tan में कन्वर्ट कर दिया और अंदर वैल्यू उल्टी करनी पड़ेगी, बिकॉज़ वी आर डूइंग द रेसिप्रोकल। tan इनवर्स 1/√3 कब होता है, tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, ये इट इज π/6, तो आंसर डायरेक्ट π/6।
नाइन्थ पार्ट, इट्स cos इनवर्स माइनस 1/√2, यस। अब cos आ गया, cos में हमें पता है कि पहले में पाई माइनस करना पड़ता है साथ में। अब cos इनवर्स 1/√2, जब 1/√2 तो लर्न होना चाहिए सबको, साइन cos सेम होते हैं 45 डिग्री पे, तो आंसर 45 डिग्री, 45 को हम π/4 बोलते हैं। इससे अगर सॉल्व करोगे एलसीएम लेके 3π/4, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं 1 लगा के एलसीएम लेते हैं, सॉरी वैसे भी लिख सकते हैं, अच्छी बात होती है, बट योर इंटेंट इतना तो पता होना चाहिए सबको कि हम एलसीएम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट। 4 × 1, जैसे मैं अगर बात करूं 1 - 1/4, तो 4 बन जा 4, 4 - 1 3। जैसे तुम इसको सॉल्व करने को अगर बोलूं तो क्या बोलोगे, 4 बन जा 4 + 1 5/4। तो उसी तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं बोलूं 2 + 7/9, तो 9 हो जाए 18, 18 + 7 25/9, ठीक है। डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है। अगला पार्ट है कोसेक इनवर्स -√2। पहले हम देखो कोसेक, कोसेक का डायरेक्ट बाहर माइनस आएगा, उसके पहले माइनस बाहर निकालो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कोसेक को चेंज करेंगे हम साइन इनवर्स में डेफिनेटली, और √2 को क्या लिखेंगे 1/√2, उल्टा तो करना ही करना है, मैंने पहले ही बोल दिया है। तो साइन 1/√2 का होता है π/6, डायरेक्ट आंसर। किसी को कोई भी डाउट हो, यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट्स, यू कैन कॉल मी, आई विल टेल यू माय नंबर, ओके। अगर अगला पार्ट की बात करें दैट इज 11th, ओके। 11th पार्ट इट्स इंपॉर्टेंट आल्सो बिकॉज़ इसमें बहुत सारे फंक्शंस इकट्ठे यूज हो रहे हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1। पहले tan इनवर्स 1 को सॉल्व करो। tan 1 का होता है π/4। अब मैं cos इनवर्स -1/2 को सॉल्व करने के लिए अगर सॉल्व करता हूं तो मुझे पता है पहले मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस वहां लेने के लिए पाई में से उसको माइनस करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पाई माइनस cos हाफ कब है, π/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके। अब कहीं यहाँ तो हमें चल ही रहा है ना साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स के लिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, डायरेक्ट माइनस बाहर लगाना होता है, साइन इनवर्स हाफ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स हाफ, साइन की वैल्यू हाफ कब है π/6 में, यहाँ माइनस कर देंगे π/6। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो, एलसीएम क्या आएगा इन सबका 12, 4 के टेबल में 12 3 पे, 3 × दिस, 3 के टेबल में 12 4 पे, 4 × 2, 6 के टेबल में 12 2 पे, 2 × दिस। नॉर्मल एलसीएम लेना है, राइट। 8 + 3 11, 11 से 2 गए 9, 9 π/12, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3π/4, 3 से कट रहे ना, 3 3 का 3 4 का, तो आंसर आया देखो लास्ट में 3π/4, राइट। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों था, अभी देखो हमने देखा है कि पार्ट करके क्वेश्चंस आ रहे थे, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो 1 मार्क्स में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर 1 मार्क्स में आते हैं क्योंकि सबको पता है, उसको बोर्ड में इतना इजी क्वेश्चन तो कोई नहीं देगा ना कि साइन इनवर्स हाफ ही करो, उनको भी पता है, तो हर बच्चे को पता है कि साइन की वैल्यू हाफ का होती है, राइट। और फिर वो मिक्स करके 2-3 फंक्शंस को देंगे ताकि बच्चे को सिंपलीफाई करना पड़े, ताकि लगे कि हाँ बोर्ड का पेपर दे रहा है बच्चा, 1 मार्क क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में देखो cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ, ये है ना, यस। cos हाफ, cos की देखो माइनस की दिक्कत ही नहीं है, जब माइनस की दिक्कत हो तब ये फॉर्मूला याद रखो, जब भी माइनस है तो cos sec और cot में चेंज आना है, और किसी में नहीं। cos हाफ π/3, टेबल जिसे याद है तो कहीं भी गलती नहीं है। sin हाफ, sin की वैल्यू हाफ का है π/6, कट गया, π/2 से कट जाएगा तो आ गया π/3 + π/3, नीचे एलसीएम से तो ऊपर आ गया 2। दिस इज द आंसर। 13th पार्ट, 13th अभी नहीं करेंगे इसमें ना, और एक प्रिंसिपल फॉर्मूला अलग टाइप के लग रहे हैं, वो मैं एक्सरसाइज के लास्ट में बताऊंगा। 14th पार्ट, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब देखो tan √3 कब होता है,
π/3 माइनस सेक में होता है दिक्कत आती है, सेक में पाई माइनस की एस आती है, तो इसलिए मेरे को पाई पहले इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। माइनस का साइन खोलना है तो खोल दो, नहीं खोलना तो पहले सेक को क्या करेंगे कॉस इनवर्स, और 2 का भी हमें चेंज करना पड़ेगा बिकॉज़ आई एम डूइंग द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। π/3 माइनस पाई माइनस कोस हाफ का है π/3 पे, तो एलसीएम ले लो खोल के, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, π/3 और π/3 कितना हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई, इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा एलसीएम लेके माइनस π/3। आई होप सबको एलसीएम आता होगा, इससे मैं डायरेक्टली ओके। अब जो देखो यार गाइस एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई, हमने क्वेश्चन नंबर 13 नहीं किया बिकॉज़ उसका देखो तुम एनसीईआरटी के पेज नंबर 40 नंबर पे आओगे, पेज नंबर 40 पे और एक टेबल बनी हुई है, वो उसके कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर वो मैं टेबल बताने लगूंगा तो पूरा चैप्टर तुम्हारा कंफ्यूजन में निकल जाना है। उस चैप्टर उस क्वेश्चन का बस इसी क्वेश्चन 13th में यूज है, पूरे चैप्टर में तो मतलब कहीं ऐसा यूज नहीं है। तो जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा गाइस तब मैं वो कंसेप्ट बताऊंगा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, तो उसका यूज ही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज, बहुत इजी, प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, 1 मार्क्स पक्का है, इतना इजी है, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक शॉर्ट में कंफ्यूजन करूं तो cos सेक और कोट में मुझे माइनस अगर आता है तो दिक्कत होती है, तो मुझे पाई में से माइनस करना है। और मुझे एक चीज और ध्यान रखनी है कि द साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू sin x। कोई भी इनवर्स वाली ट्रिग्नोमेट्री अगर cos है तो cos x के इक्वल नहीं है, इसकी बात का ध्यान रखना है, राइट। और बस एक्सरसाइज 2.1 यही कंप्लीट होती है। बाकी मैं एक चीज और बता दूं यार, देखो मैं अपनी असाइनमेंट बुकलेट देता हूं, ठीक है, एक एनसीईआरटी और एक मेरी असाइनमेंट बुकलेट, उसके अलावा बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना अब तक आया है ना आने है, ठीक है। बहुत हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अनलिमिटेड होते हैं, कोई एडिशन का कोई भी रिफ्रेशन ना बाय करने की जरूरत है ना रेफर करने की जरूरत है, ठीक है। ना पैसे वेस्ट करो ना अपना टाइम वेस्ट करो, जो मैं अगर आरंभ कराऊंगा दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। मुझे भी पता है बोर्ड में क्या आना है, राइट, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसे फॉलो करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे अगर साथ साथ प्रैक्टिस करी हर क्वेश्चन हर चैप्टर एक्सरसाइज की, राइट। और साथ में असाइनमेंट बुकलेट देखो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसके, ठीक है। प्रॉपर टेस्ट होंगे, इंडिविजुअल टेस्ट चैप्टर वाइज, राइट। और साथ में अभी देखो सब लॉकडाउन चल रहा है, सब ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट होंगे हर चैप्टर वाइज एंड मिक्स्ड आल्सो, मतलब 100 मार्क्स वाले भी एग्जाम सीरीज में लेता हूं, ठीक है। लास्ट टाइम की बात करें तो 12-13 पेपर दिए थे, इस बार भी डेफिनेटली होंगे 100 मार्क्स वाले, तो डोंट वरी, बस साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, ओके। थैंक यू गाइस फॉर दिस एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो में आप डेफिनेटली देखना, I will definitely upload it soon. So thank you so much for watching. Thank you.